फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आइए आज हम देखेंगे डांस नाटक का क्लास 3 मतलब तीसरा खंड। पिछले 2 क्लासों में हमने पहले खंड और दूसरे खंड के बारे में जाना और साथ में आज तीसरे खंड को ख़त्म करने के बाद हम दूसरे खंड और तीसरे खंड से बनने वाले क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं डांस नाटक। अगर आपको कंप्लीट खोटा कोर्स करना हो तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं खंड 3। देखिए इसमें पहला मोहरा, खंड 3 में 3 मोहरे होते हैं, जिसमें पहला मोहरा है ये शुरू में सीन दिखाया गया है कि विवेक एक कुर्सी पर बैठ के पेपर पढ़ रहा होता है, उसके नज़दीक कुछ पेपर रखा होता है, तभी पीछे से शेखर आ जाता है। तो विवेक बोलता है, कौन? शेखर तुम? तो बोलता है हाँ। तो शेखर बोलता है हाँ हम ही हैं। तो विवेक कहता है अरे तुम्हारे पास बंदूक किस लिए है? शेखर कहता है आज हम फैसला करने आए हैं। विवेक बोलता है कैसा फैसला? शेखर आज इस धरती पे तुम रहोगे या हम? विवेक अच्छा और ये घर है, दोनों भाई को खोजेगा तो शेखर बोलता है तो फिर एक ही उपाय है, तुम ये कागज़ पे अपना साइन कर दो। तो सारा कागज़ जो है शेखर अपने हाथ से विवेक की तरफ फेंक देता है। विवेक सभी कागज़ को पढ़ने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है जब हम साइन नहीं करेंगे तो? शेखर बोलता है फिर तो आज आज आप मेरी गोली से नहीं बच पाएंगे, इसलिए भला चाहते हैं तो साइन कर दें। विवेक वाह तुम बंदूक चलाने कब से सीख लिया शेखर? शेखर बोलता है दुख से भरा इंसान क्या नहीं सीख लेता है। अब हम बहुत देखे आपका मक्खन लगाना, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, भलाई इसी में है कि मेरी बात मान लीजिए। विवेक कहता है तो तुम आज सोच के आए हो कि आज अपना बड़ा भाई को मार देना है? तो वो हंसता है और देखता है छोटा भाई की तरफ, बोलता है कि देखते हैं आज कितना बड़ा कलेजा है जो तुम बंदूक चला पाते हो या नहीं। उसके बाद फिर कही के शोभे कागज पत्र फाड़ दे है। मतलब ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम खोटा भी मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा भी लगे, क्योंकि ये तो नाटक है और कौन क्या है कैसे वार्तालाप कर रहा है ये नाटक हम बता रहे हैं। इसमें समझाने के लिए जो भी है वो आप नाटक पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ जाइएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर आगे देखिए क्या बोलता है शेखर, बंदूक तान कर भाई पे खड़ा। तो भैया ठीक उसी समय गोली चलता है और यह गोली छिप कर खड़ा विराट चलाता है और वह गोली जाके कहाँ लग जाती है? विवेक की छाती में लग जाती है। वो कराने लगता है आ और अपना छाती पकड़कर वहीं पे गिर जाता है और उसके हाथ में क्या हो जाता है? उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है। शेखर जो होता है उसे काट मार देता है, मतलब जैसे हम लोग ना अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि काट मार गया, मतलब शॉक्ड हो गए या फिर बोलिए तो स्थिर हो गए। वह कभी अपने भाई की आंखों को तो कभी अपनी बंदूक को देख रहा तो होता है। रचना जल्दी से उधर आती है कि रचना बोलती है गोली चलने का आवाज़ कहाँ से आया? तभी उसका नज़र पड़ता है क्या बोलते हैं विवेक पे, तो देख के काम जाती है। फिर शेखर की ओर देखती है, शेखर तुम, क्योंकि शेखर के हाथ में तो बंदूक रहता है। तो शेखर फफक जाता है, मतलब क्योंकि वो चलाया भी नहीं है, उसे लगा कि मैं ही तो नहीं चला दिया, क्योंकि शेखर को बंदूक चलाने नहीं आती थी। तो बोलता है कि भौजी, तो रचना बोलती है, उसको गाली देती है, बोलती है कि तुम मेरे नज़र से हट जाओ, तुम आज तुम्हारा छाती ऊंचा हो गया क्योंकि तुमने आज तो अपने खून को मतलब अपने भाई को मार दिए हो। आज इतने दिन के बाद तुम बहुत नाम का काम किए हो शेखर भाभी। तो बोलती अब कैसी भाभी? मत कहो भाभी, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी भाभी भी मर गई है। और विवेक रचना रचना आह आह करती है और रचना बोलती मीता मीता ऐसा कैसा हो गया, मतलब जैसे ना हस्बैंड को मतलब अपने लैंग्वेज में जो बोलना, यहाँ पे रचना उसको ज़्यादा मीता मीता करती है। तो विवेक बोलता है रचना तुम, अभी भी विवेक कह रहा है भाई का प्रेम कितना है उस छोटे भाई के प्रति, बड़े भाई का प्रेम, कि अभी भी विवेक बोल रहा है कि रचना तुम शेखर को मत डांटो, शेखर अभी समझदार नहीं है, उसको माफ़ कर दो रचना, वो जो भी कुछ किया है अनजाने में किया है। रचना और कहराने लगता है और एक मतलब वहाँ से कागज़ जो होता है वो ऐसे हाथ से
टेबल पे जो कागज़ रखा हुआ रहता है उसको हाथ से उठा के रचना को देता है और बोलता है कि लो ये शेखर को दे दो, मैंने अपना सारा कुछ क्या किया है, शेखर के नाम कर दिया है। और हाँ, उसको समझा भी देना कि यहाँ के जो जितने भी गांव के जो नेतागिरी करते रहते हैं उन लोग ठीक नहीं है। वे क्या करेंगे कि शेखर से भला फुसला कर कान दे के उसका जगह जमीन भी हड़प लेंगे। इसलिए शेखर को बोलना कि समझदारी से काम ले, क्योंकि यहाँ इंसान के पीछे छिपा हुआ दुष्ट है। और फिर शेखर को भी बोलता है कि अब हम जा रहे हैं शेखर, भाभी को देखना। तब उसके बाद विवेक क्या होता है कि मर जाता है। फिर रचना बोलती है हमारे ज़िंदगी की साथी, मतलब रचना अपना मतलब एक होता है ना रोना गाना, वो उसको पकड़ के रोती है, अब आप छोड़कर मत जाइए, हम कैसे जाएंगे। फिर रचना गुस्सा में जितना भी कागज़ होती है शेखर के पैर के पास फेंक देती है और बोलती है लो तुमको हिस्सा चाहिए ना, लो लो तुम्हारे जो भी ये इस कागज़ का अक्षर वो तुम्हारे भाई के खून से लिखा हुआ है। मतलब उसका जो कलेजा होता है वो फट जाता है। और मतलब रचना जो है वो शेखर को कहती है कि लो अपने इस कागज़ को अपने कलेजे से साट लो। और जो शेखर को है जैसे लकवा मार दिया हो उस तरह से खड़ा है। वहीं पे एक इंस्पेक्टर आता है अपना 2 सिपाही को लेके। फिर इंस्पेक्टर पूछता है कौन गोली चलाया, तो शेखर को देखता है क्योंकि शेखर के हाथ में बंदूक है और शेखर खड़ा है चुपचाप ना, इसलिए वो मतलब सिपाही बोलता है ये देखो, शेखर को देख के बोलता है कि इसको बांधो। तो एक जो सिपाही होता है उसके हाथ में हथकड़ी लगाता है और दूसरा जो बंदूक है उसको रुमाल से उठाता है कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो लेने के लिए। तो इंस्पेक्टर एक सिपाही से बोलता है राम सिंह, एक सिपाही का नाम है राम सिंह, उसको बोलता है जी हुजूर। तो बोलता है कि गाड़ी में इसको बैठाओ, शेखर को गाड़ी में बैठा के थाने ले जाओ और जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो बोलता है कि अच्छा, राम सिंह बोलता है अच्छा। और एक फ़ोटो खींचने वाले घर के चारों तरफ का फ़ोटो खींच रहे हैं। मोहरा 2 इसमें विराट के घर का सीन दिखा रहा है। भावना अपने बेटे को खोज रही है। भावना सच सच बताओ कहाँ गया था आज, तुमको मारेंगे। बंटू कहीं भी नहीं गए थे माँ। भावना फिर झूठ बोलता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। बेटी से बोलती है लाओ तो रस्सी, इसका हाथ पैर बांध के लटका देते हैं। मुन्नी भाई को ऐसे मत करो माँ। भावना बोलती तुमको बहुत दया लग रहा है, और उसको भी एक क्या करती है, एक थप्पड़ मार देती है। मुन्नी धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। जल्दी जल्दी से सच सच बोलो बंटी, नहीं तो आज तुम्हारा जान ले लेंगे। बोलो कहाँ गया था। ओकर हाथ देख के हाँ रे दिखाओ तोहर हथवे की हो। बोलता है कि दिखाओ तो तुम अपने हाथ में क्या छिपा रहा है, दिखाओ जल्दी से। तो बंटी उसके हाथ में एक रोटी था। यह रोटी कौन दिया। तो बोलता है हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, तो यह रोटी हमको ना काकी दी, मतलब हम लोग काकी को चाची काकी दी। और तुमसे तो खाना मांगे थे लेकिन तुम बोली कि घर में कुछ नहीं है। बच्चा जो है अपने गाल से आंसू पोंछता है। तो भावना फफक के हाँ सोना हमें की करियो। बोलते हाँ हम क्या करें, हमारे पास मतलब मेरे पास मेरे खून के अलावा और मतलब मेरी जान, कोई बोलते हैं ना हम लोग कि मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं है तुम लोग को देने के लिए। वो बोलती है और अपना बेटा को गले से साट लेती है और बोलती है कि बेटा अब इस घर में और सहा नहीं जाता है, और अब लगता है कि कोई दिन ऐसा होगा कि जहर खा के हम मर जाएंगे। तुम्हारे बाप को तो नेतागिरी से फुर्सत ही नहीं है, मतलब उसको कामचोर आदमी को क्या करेगा, घूमते रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता है कि हम लोग भूखे हैं या खाए हैं या नहीं खाए हैं। उन्हें तो हमारे भूख से कोई मतलब ही नहीं है। देख रहे हैं जिस दिन मन किचकिचाएगा वो दिन हम कुएं में छलांग लगा लेंगे। लेकिन अब तुम लोगों का रोना नहीं देख पा रही हूँ। तो फिर बोलता है विराट आ जाता है उधर से, मतलब घबरा के आ जाता है विराट। भावना भावना बोलती है, भावना खड़ी हो गई, बोलती है कि और उस बंदूक जैसे ही फेंकता है भावना अपने
आंचल में कैच कर लेती है। तो भावना, अब कहाँ जा रहे हो? विराट, कहीं नहीं जा रहे हैं, बंदूक रखो। अगर यह पिस्तौल किसी के हाथ में लग जाएगा ना तो तुम्हारे पति को फांसी हो जाएगा। अगर तुम्हें अपने माथे का सिंदूर बचाना है तो इसको ऐसी जगह छिपा के रखो ताकि कोई खोजने ना पाए। उसके बाद वह रख के चला गया और भावना को कहा, याद रखना अगर किसी को पता चला ना तो तुमको मार देंगे। इतना कह के विराट भाग जाता है। भावना, हाय रे दुष्टहा, मतलब ये है तोरा अपन भतारो कहे में हमरा लाज बुझाए। मतलब वो बोलती है कि तुमको अपना पति करने में भी हमको शर्म आता है कि तुम अब इतना नीचता पे उतर गया कि मतलब पहले तो किसी को तुम मार दिए हो, उसके बाद फिर तुम धमकी दे रहे हो। अब हम तुम्हारी धमकी से नहीं डरेंगे, अब हम अपने भाग्य का फैसला क्या करेंगे, खुद ही कर लेंगे। उसके बाद पर्दा यहाँ पे गिर जाता है। फिर मोहरा 3 आता है। कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट के ऊपर नीचे पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। जज साहब अपना कुर्सी पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ के वकील बैठे हुए हैं, रचना भावना दोनों मौजूद हैं। वहीं रेवती प्रसाद ध्रुव सिंह के साथ बैठा हुआ है और विराट कटघरे में खड़ा है और शेखर नीचे बैठा हुआ है। भावना बोलती, भावना ये बंदूक देके बोलती है कि जज साहब, ये वही बंदूक है जिससे मेरे पति ने विवेक की हत्या की थी और मेरे पति ने ही सारा साजिश रचा था विवेक को मारने के लिए। उसके बाद बख्शी जी एक कागज़ देते हैं, उसमें एक रिपोर्ट आता है जिसमें था कि पिस्तौल का जो फिंगरप्रिंट का निशान था वो विराट का ही था और विराट के ही गोली से विवेक की हत्या हुई थी। और एक रिपोर्ट ये भी दी कि शेखर जो बंदूक लिया हुआ था उसमें से कोई गोली नहीं चलने का निशान भी नहीं है। जज साहब अपना मोच ऐट के या फिर बोल सकते हैं मोट निकास टाइन के कहते हैं सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए विराट जो है वो विवेक का खूनी पाया गया है, इसलिए दफ़ा 302 के तहत उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और शेखर को बाइज्जत बरी करती है। और उसके बाद जज अपने हाथों से जो पेन से लिख रहे थे उसका नींव तोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे पर्दा गिर जाता है। अब देखिए सेठ जो है वो शेखर के पीछे पीछे आता है और कहता है, शेखर ऐसे करता नहीं, हमारी बात सुन राजा। तो बोलता है कि मतलब शेखर रुक जाता है तो बोलता है, मैं एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हारे भैया को सच में हम 5,000 दिए थे, तुम उसको लौटा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, मेरा कमर टूट जाएगा, हमें लुटाई जाए बाप क्रिया। तो शेखर बोलता है, हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं जान रहे, तुम जानो और तो ये ना जाने हैं। तो बोलते, तुम नहीं जानते हो। उसके बाद वो चिल्लाने लगता है, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरी जमा पूंजी डूब गई, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर क्लियर करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। दूसरे खंड का पहला 49 क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले खंड में 48 क्वेश्चन तक किया है, अब दूसरे खंड में 49 क्वेश्चन। विवेक के घर में कितने चोर घुसे थे? 2। 50वां क्वेश्चन, काम करने के लिए कारखाने में विराट को नहीं जाने देने से उसके मन में क्या जगा? डाह। दूसरे खंड के दृश्य में कंपनी में कौन आने वाला है? ऑफिसर। विराट अपने काम पे कितने देर में आता है? 1 घंटे 20 मिनट। शेखर को विवेक के खिलाफ कौन भड़काता है? विराट। तीसरे खंड का देखिए, विवेक की हत्या किसने की? विराट ने। विराट विवेक का हत्या करने के बाद पिस्तौल किसे छुपा कर रखने को देता है? भावना को। अदालत में साक्ष्य के रूप में पिस्तौल जिससे विवेक का खून हुआ था किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भावना के द्वारा। विराट विवेक को मार कर पिस्तौल कहाँ फेंका था? तो पत्नी के आंचल में। 58, विवेक के मरने पे जेल कौन गया? शेखर। 59, कोर्ट में सही खूनी का पर्दाफाश किसने किया? भावना। विराट को कौन सा सजा सुनाया गया? फांसी। विराट को सजा कब दी जानी थी? उसी रात। विवेक अपना सारा संपत्ति किसके नाम किया? शेखर। रचना विवेक का दिया हुआ कागज किसको दी? शेखर। विराट को किस दफा के तहत फांसी मिली? 302 के तहत। राम सिंह कौन था? एक सिपाही। मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने क्वेश्चन आंसर करने के बाद
आप लोगों को डांस नाटक से कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। और इसका सारा खोरठा लैंग्वेज में हमारे रंजीत सर के द्वारा आपको सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न फिर से एक बार एमसीक्यू कराया जाएगा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।